ओम साई राम। अध्याय 29। उपासना की नूतन पद्धति। संसार में स्थूल, सूक्ष्म, चेतन और जड़ आदि जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब एक भ्रम है और इसी एक अद्वितीय भ्रम को हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं और भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी या हार को हम भ्रमवश सर्प समझ लेते हैं, वैसे ही हम समस्त पदार्थों के केवल भ्रम रूप को ही देखते हैं, ना कि उनके सत्य स्वरूप को। एकमात्र सतगुरु ही हमारी दृष्टि से माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ हैं। श्री हेमांड पंत द्वारा वर्णित इस सर्वथा नूतन पद्धति के अनुसार कि सतगुरु के पाद प्रक्षालन के निमित्त आनंद अक्षरों के उष्ण जल का प्रयोग करो, उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ, कोमल और एकाग्र चित्र रूपी फल उन्हें अर्पित करो, भाव रूप की बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगाकर भक्ति की कचनी बांध अपना मस्तक उनके चरणों पर रखो। इस प्रकार श्री साईं को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। उष्णता दूर करने के लिए सदा भाव की चंवर डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो, हे साईं हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो और सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्म अनुभूति प्रदान करो। हम अपने शरीर और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे साईं हमारे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हम सुख और दुख का अनुभव न हो। हे साईं हमारे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा अनुसार चलने दो और हमारे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम दो। अगला पहरा अपने ही गुरु से अभिन्नता रखो। एक बार पंत नामक एक भक्त और एक अन्य सद्गुरु के शिष्य को शिरडी पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी आने की इच्छा तो नहीं थी, परंतु मेरे मन कुछ और है विधाता के कुछ और वाली कहावत चरितार्थ हुई। विरेल द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहां उनके बहुत से मित्रों और संबंधियों से अचानक उनकी भेंट हो गई, जो कि शिरडी यात्रा पर जा रहे थे। उन लोगों ने उनसे शिरडी तक साथ चलने का प्रस्ताव किया। पंत यह प्रस्ताव अस्वीकार न कर सके, तब वे लोग बम्बई में उतरे और पंत विरार में उतरकर अपने सतगुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेकर आवश्यक खर्च आदि का प्रबंध कर सब लोगों के साथ रवाना हो गए। वे प्रातःकाल वहां पहुंच गए और लगभग 11 बजे मस्जिद गए। वहां पूजनार्थ भक्तों को एकत्रित समुदाय देखकर सबको अति प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक ही मूर्छा आ गई और वे बेसुध होकर गिर पड़े। तब सब लोग भयभीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के समस्त उपचार करने लगे। बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल के छींटे देने से वे स्वस्थ हो गए और ऐसे उठ बैठे जैसे नींद से जागे हों। त्रिकालज्ञ बाबा ने यह सब जानकर कि वे अन्य गुरु का शिष्य है, उन्हें अभयदान देकर गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा, कैसे भी आओ परंतु भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर हो और उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। पंत तुरंत इन शब्दों का आशय समझ गए और उन्हें उसी समय अपने सतगुरु की स्मृति हो आई। उन्हें बाबा के इस अनुग्रह की जीवन पर स्मृति बनी रही। अगला पहरा हरिश्चंद्र पितले की कथा। वे बम्बई में रहते थे। हरिश्चंद्र पितले नामक वे एक सद्गृहस्थ थे। उनका पुत्र मिर्गी रोग से पीड़ित था। उन्होंने अनेक प्रकार की देसी व विदेशी चिकित्साएं की, परंतु उनसे कोई लाभ न हुआ। अब केवल यही उपाय शेष रह गया कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए। पितले ने सन 1910 में दासकणु कीर्तन सुना और उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री साईं बाबा के केवल कर स्पर्श और दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। तब उनके मन में श्री साईं बाबा के शुभ दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई और वे यात्रा का प्रबंध कर भेंट देने होती फलों की टोकरी लेकर पत्नी और बच्चों सहित वे शिरडी पधारे। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने चरण वंदना की और अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही एक विचित्र परिवर्तन हो गया। बच्चे ने आंखें फेर दी, बेसुध होकर गिर पड़ा, उसके मुख से झाग निकलने लगे और शरीर पसीने से भीग गया और ऐसी आशंका होने लगी कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे और बच्चे को बहुधा थोड़ी मूर्छा तो अवश्य आ जाया करती थी, परंतु यह मूर्छा दीर्घ काल तक रही और माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह आंतरनाद कर रही थी।
तब बाबा ने सांत्वना देते हुए कहा कि धैर्य धारण करने को कहते हुए कहा कि बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ और वह आधे घंटे के पश्चात होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया और बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही उसे वाड़े में लाए बच्चा स्वस्थ हो गया और पितले परिवार को महान हर्ष हुआ और उनका संदेह दूर हो गया। श्री पितले अपने धर्म पत्नी सहित बाबा के दर्शन को आए और अति विनम्र होकर आदर पूर्वक चरण वंदना कर पाद सेवन करने लगे। मन ही मन वे बाबा को धन्यवाद दे रहे थे। तब बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाएं मिट गई? जिन्हें विश्वास और धैर्य है उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे। श्री पितले एक धनाढ्य व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और उत्तम फल और पान बीड़े बाबा को भेंट दिए। श्रीमती पितले सात्विक वृत्ति की महिला थी। वे एक स्थान पर बैठकर बाबा को प्रेम पूर्वक दृष्टि से निहारा करती थी। उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते थे। उनका मृदु और सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए। शिरडी में कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत करके पितले परिवार ने बाबा के समीप मस्जिद में जाकर और चरण वंदना करके शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें उदी देकर आशीर्वाद दिया। पितले को पास बुलाकर वे कहने लगे, बापू, पहले मैंने जैसे तुम्हें 2 रुपये दिए थे, अब भी मैं तुम्हें 3 रुपये देता हूँ। इन्हें पूजा गृह में रखकर नित्य इनका पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पितले ने इन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके बाबा का पुण्य साष्टांग प्रणाम किया और आशीष के लिए प्रार्थना की। और उन्हें यह विचार भी आया कि प्रथम अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूँ कि 2 रुपये मुझे पहले कब दिए थे। वे इस बात का स्पष्टीकरण चाहते थे, परंतु बाबा मौन ही रहे। बम्बई पहुंचने पर उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की विस्तृत वार्ता सुनाई और उन 2 रुपयों की बात भी उनसे कही। उनकी माता को भी पहले तो कुछ भी समझ में ना आया, परंतु पूरी तरह विचार करने पर उन्हें एक पुरानी घटना की याद आई जिसने यह समस्या हल कर दी। उनकी वृद्ध माता कहने लगी, जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे, ठीक उसी प्रकार तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता कई वर्षों पहले अक्कलकोट महाराज के दर्शन करने के लिए गए थे। महाराज पूर्ण सिद्ध योगी त्रिकालज्ञ और बड़े उदार थे। तुम्हारे पिता परम भक्त थे, इस कारण उनकी पूजा स्वीकार हुई। तब महाराज ने उन्हें पूजन करने के लिए 2 रुपये दिए, जिन्होंने उस 2 रुपये की जीवन पर्यंत पूजा की। उनके पश्चात उनकी पूजा यथाविधि न हो सकी और वे रुपये खो गए। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पूर्ण विस्मृति भी हो गई। तुम्हारा सौभाग्य है जो श्री अक्कलकोट महाराज के साईं रूप में तुमने अपने कर्तव्य और पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त करा लिया है। अब भविष्य में जागरूक रहकर समस्त शंकाएं और सोच विचार छोड़कर अपने पूर्वजों का स्मरण कर रिवाजों का अनुसरण कर उत्तम प्रकार का आचरण अपनाओ। अपने कुलदेव तथा इन रुपयों की पूजा कर उनके यथार्थ को समझो और संतों को आशीर्वाद ग्रहण करने में ही गौरव समझो। श्री साईं समर्थ्य ने दया कर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर दिया है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी वृद्धि करो। माता के मधुर वचन अमृत का पान कर श्री पितले को अत्यंत हर्ष हुई और उन्हें बाबा की सर्वज्ञता विदित हो गई और उनके दर्शन का महत्व ज्ञात हो गया। इसके पश्चात वे अपने व्यवहार में अधिक सावधान हो गए। अगला पैरा श्री अंबेडकर की कथा। पुणे के श्री गोपाल नारायण अंबेडकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिला और जवाहर स्टेट के आबकारी विभाग में 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे। वहां से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने एक नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल न हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रतिवर्ष शिरडी जाते और अपनी दुखदायी कथा वार्ता बाबा को सुनाया करते। सन 1916 में तो उनकी स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी, इसलिए वे अपनी पत्नी को लेकर शिरडी आए और वहां 2 मास तक ठहरे। एक रात्रि को दीक्षित वाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में गिरकर प्राण अंत करने का फैसला लिया और साथ ही बाबा ने उनकी रक्षा करने का निश्चय किया। नज़दीक ही एक भोजनालय के मालिक श्री सगुण मेरू नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि आपने कभी श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है? सगुण से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना आरंभ कर दिया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुँचे जो इस प्रकार थी कि श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। वह किसी भी प्रकार का कष्ट सहन न कर सका तो वह बिल्कुल निराश हो गया और एक रात्रि को कुएं में कूद गया। तत्क्षण ही महाराज वहाँ पहुँच
गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से इसे बाहर निकाला। वे इसे समझाने लगे कि तुम अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पूर्व जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से ये श्रेष्ठ है कि कुछ काल तक उन्हें सहन करके पूर्व जन्मों के कर्मों को भोग समाप्त करके सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। यह सामयिक और उपयुक्त कथा पढ़कर अम्बेडकर को महान आश्चर्य हुआ और वो द्रवित हो गए। इति अध्याय 29। ओम साई राम।